उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्ते से 41 मजदूर फंसे हुए थे, जिन्हें 17 दिन बाद निकाला गया। ये वाकई बड़ी राहत की बात है कि इनमें से किसी की भी जान नहीं गई। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। लेकिन क्या ये जीत है या कुदरत की चेतावनी? क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं है। इस साल की शुरुआत में भी जोशीमठ में दरारें पड़ रही थी। इस साल मानसून के दौरान हिमाचल में बाढ़ आई। हिमालय के पहाड़ हमें चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में यहाँ बड़ी आपदाएं आ सकती हैं। लेकिन क्यों? हिमालय इतना खतरनाक क्यों है? यहाँ निर्माण करना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है? और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? यह कहानी श्वेतश्याम नहीं है। यह कहना बहुत आसान है कि यहाँ निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये निर्माण क्यों हो रहा है? क्या है पूरी कहानी? आइए आज के वीडियो में समझते हैं। स्टोरीज फेयर के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले उत्तराखंड टनल कोलैप्स की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। 12 नवंबर को पूरा देश दिवाली मना रहा था। लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप का जश्न मना रहे थे। दिवाली का ये दिन उत्तरकाशी के इन मजदूरों के लिए काला दिन साबित हुआ। सुबह 5:30 बजे एक निर्माणाधीन सुरंग के सामने लैंडस्लाइड हुआ। अगले ही दिन सीएम पुष्कर धामी वहां पहुंच गए। लकी सुरंग के दोनों छोर पर भूस्खलन हुआ, लेकिन मध्य क्षेत्र बरकरार रहा। जब सुरंग ढहने की खबर सामने आई तो बचाव में सबसे पहला काम उन मजदूरों तक 10 सेंटीमीटर का पाइप पहुंचाना था। इस पाइप के जरिए मजदूरों से संवाद संभव हो सका और इसी पाइप की मदद से बचाव कर्मियों ने मजदूरों तक खाना पहुंचाया। सबसे पहले वे नट्स, ड्राई फ्रूट्स जैसी सूखी चीजों को पहुंचाया। उसके सांस लेने के लिए अलग से पाइप बिछाया गया। कुछ मजदूरों को दस्त हो रहे थे, उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई गई। 14 नवंबर को 800 से 900 मिलीमीटर के विशाल पाइप यहाँ लाए गए, जो इस मलबे के जरिए अंदर घुसे हुए थे। जहाँ मजदूर फंसे थे वहाँ प्रवेश द्वार से 57 मीटर का गैप था। इसे ओबेर मशीन कहा जाता है, जिसके जरिए ड्रिलिंग की जा सकती है। इसके जरिए मलबे में बड़े बड़े छेद किए जा सकते हैं। इन नए पाइपों के माध्यम से श्रमिकों तक भोजन और पानी पहुंचा। 18 नवंबर को पीएमओ टीम द्वारा 5 अलग अलग निकासी योजनाएं बनाई गई। 19 तारीख को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बचाव कार्य के लिए यहाँ पहुँचे और चीजों की जांच की। इस पूरी स्थिति में क्या हो रहा था कि मलबे के बीच में एक आयन ऑप्टिकल आ रहा था, जिसके कारण मशीन ठीक से अंदर ड्रिल नहीं कर पा रही थी। 23 नवंबर को यह बाधा हटा दी गई और बचाव कार्य फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिन एक नई समस्या सामने आ गई। जिस प्लेटफॉर्म पर बोरिंग मशीन खड़ी थी वहाँ दरारें पड़ने लगी और काम रोकना पड़ा। 25 नवंबर को इंटरनेशनल कमेटी ऑन एक्सपोर्ट्स ने वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग का विकल्प सुझाया था। वर्टिकल ड्रिलिंग 26 नवंबर को शुरू हुई। यहाँ उन्हें 86 मीटर तक लंबवत ड्रिल करना पड़ा ताकि वह अंदर फंसे लोगों तक पहुँच सके। 26 नवंबर के अंत तक मशीन 19 मीटर अंदर तक ड्रिल कर चुकी थी। आखिरकार 28 नवंबर की शाम को सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। मशीन खराब होने के कारण मात्र 10 मीटर ही रह गया था। अब तरह तरह के विशेषज्ञ बुलाए गए। इन्हें राइट माइनर्स भी कहा जाता है। राइट माइनर्स क्या है? राइट माइनर्स एक ऐसी प्रथा है जहां 5 वर्ग मीटर जितने छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। सही खनिक एक साथ बंद कर इन संकीर्ण स्थानों से प्रवेश करते हैं। आखिरकार इन सही खनिकों के प्रयासों से ही इन 41 श्रमिकों को बचाया गया। फिक्स का मानना है कि ये उनका अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि सभी मजदूर अभी भी जीवित थे और घायल नहीं थे और उन्हें बाहर निकालना उनकी और भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। आइए समझते हैं कि यह प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हिंदू तीर्थ स्थल है। इनके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 800 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना है, जिसमें से करीब 600 किलोमीटर का काम इसी साल जुलाई महीने तक पूरा हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।